जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रामदर्श मिश्र जी से संबंधित। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। रामदर्श मिश्र जी से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रामदर्श मिश्र मूल रूप से आलोचक माने जाते हैं या फिर पत्रकार या फिर उपन्यासकार या फिर नाटककार माने जाते हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, उपन्यासकार। और कहानीकार भी माने जाते हैं, विकल्प में कहानीकार आपका नहीं है, उपन्यासकार है तो उपन्यासकार भी बहुत उपन्यासकार माने जाते हैं रामदर्श मिश्र जी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रामदर्श मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, जन्म बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, इनका जन्म हुआ था डुमरी गांव में। कहाँ पर? डुमरी गांव, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी में इनका जन्म हुआ था। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अब पूछा है आपसे यहाँ पर कि इनका जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इनका जन्म कब हुआ था रामदर्श मिश्र जी का। तो बिल्कुल सही राइट आंसर, रामदर्श मिश्र जी का जन्म हुआ था कब? 1923, 24, 25 या फिर 26 में। तो 1900 आपका राइट आंसर होगा कि इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1924 ईस्वी में, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है रामदर्श मिश्र किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हैं। वह विश्वविद्यालय आपको बताना है, कौन सा वह विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, यानी कि दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, रामदर्श मिश्र का पहला काव्य कौन सा माना जाता है। इनका पहला काव्य आपसे पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो क्या होगा राइट आंसर, इनका पहला काव्य आपसे पूछा है रामदर्श मिश्र जी का कौन सा है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है पथ के साथी। पथ के साथी यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, पथ के साथी काव्य कब प्रकाशित हुआ ये बताना है। पथ के साथी काव्य कब प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है कौन सा, 6 और 6 का राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 6 का विकल्प नंबर बी 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, रामदर्श मिश्र का गजल संग्रह है। एक दिन एक नदी बन गया, आगे आग कुछ नहीं बोलती, हंसी ओंठ पर आंखें नम, या जुलूस कहाँ जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, रामदर्श मिश्र का गजल संग्रह पूछा है। तो हंसी ओंठ पर आंखें नम, ये जो है इनका गजल संग्रह माना जाता है मिश्र जी का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, इनमें से कौन सा निबंध रामदर्श मिश्र का नहीं है। देखिए, नहीं पूछा है आपसे, 4 विकल्प दिए गए हैं, ठेले पर हिमालय, कितने बजे हैं, बबूल, कैक्टस। तो नहीं पूछा है ठेले पर हिमालय, आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, ठेले पर हिमालय। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 पूछा है, रामदर्श मिश्र के किस उपन्यास में स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। रामदर्श मिश्र जी का वह उपन्यास बताना है। पानी के प्राचीर, रात का सफर, या जल टूटता हुआ अपने लोग, ये 4 विकल्प हैं। किस उपन्यास में स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है रामदर्श मिश्र का, वह उपन्यास है जल टूटता हुआ। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन आपका अगला पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10, रामदर्श मिश्र के किस उपन्यास में एक ग्रामीण नारी की रखेल बनने की कहानी है। तो वह कौन सा उपन्यास है, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का राइट आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं। और यहाँ पर आपका सही आंसर है थकी हुई सुबह, आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामदर्श मिश्र के किस उपन्यास में गोरखपुर जिले के किसानों का यथार्थ चित्रण है। पानी के प्राचीर में, या फिर थकी हुई सुबह, सूखता हुआ तालाब, या फिर अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है और 11 का राइट आंसर है पानी के प्राचीर। पानी के प्राचीर ये जो उपन्यास है जिसमें गोरखपुर जिले के किसानों का यथार्थ वर्णन इसमें किया गया है। रामदर्श मिश्र का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर बताना है।
रामदरस मिश्र का प्रथम उपन्यास पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है पानी के प्राचीर, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। रामदरस मिश्र की किस उपन्यास में अनमेल विवाह की यथार्थ कहानी है? तो 20 बरस में, दूसरा घर, बीच का समय या फिर अपने लोग। तो रामदरस मिश्र का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें अनमेल विवाह की यथार्थ कहानी है? बीच का समय, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 पूछा है। रामदरस मिश्र का कौन सा उपन्यास रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है? रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है, बताइए कौन सा उपन्यास है रामदरस मिश्र जी का वह जो रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 20 बरस, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। 20 बरस राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है। देखिए, रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में प्रवासी जीवन की यथार्थ कहानी का चित्रण है? बताइए रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में प्रवासी जीवन की यथार्थ कहानी का चित्रण है? क्वेश्चन नंबर अपना 15 है और राइट आंसर है दूसरा घर, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में रूढ़ियों के जकड़े हुए ग्रामीण जीवन का चित्रण है? वह उपन्यास बताना है। कौन सा वह उपन्यास है रामदरस मिश्र जी का जिसमें रूढ़ियों के जकड़े हुए ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है? क्वेश्चन नंबर अपना 10 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 10 का यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, सूखता हुआ तालाब आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 है और यहाँ पर आपका सूखता हुआ तालाब आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा काव्य रामदरस मिश्र का नहीं है? नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर कौन सा काव्य रामदरस मिश्र का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है तट की खोज। तट की खोज एक काव्य रामदरस मिश्र का नहीं माना जाता है, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, रामदरस मिश्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? एक वह खाली घर। तो बताइए दो विकल्प में से बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर इनका प्रथम कहानी संग्रह पूछा है तो इनका प्रथम कहानी संग्रह है खाली घर, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली घर कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है। इनका प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है रामदरस मिश्र जी का खाली घर और इसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 19 और 19 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी 1969 राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह रामदरस मिश्र का नहीं है? बताइए। अपने लिए ये तो है, बसंत का एक दिन ये भी है, एक कहानी लगातार ये भी है, हंसते हैं रोते हैं ये नहीं है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ये जो कहानी संग्रह है रामदरस मिश्र का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, रामदरस मिश्र की रचना पड़ोस की खुशबू की विधा क्या मानी जाती है? ये किस विधा की रचना है? संस्मरण है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, कहानी संग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है और पड़ोस की खुशबू रचना की विधा पूछा है। रामदरस मिश्र जी की रचना है और संस्मरण विधा की रचना मानी जाती है, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, इनमें से कौन सा संस्मरण रामदरस मिश्र का नहीं है? नहीं पूछा है तो कौन सा संस्मरण रामदरस मिश्र का नहीं है? अपने अपने अज्ञे यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पड़ोस की खुशबू संस्मरण है ये और इसका रचना काल क्या माना जाता है? पड़ोस की खुशबू संस्मरण का रचना काल क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 है और 23 का सही आंसर है आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। इसका रचना काल 1999, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा यात्रा संस्मरण रामदरस मिश्र का है? बताइए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 है, महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आ और बा दोनों, यानी कि तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, ये दोनों आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। ये जो है यात्रा संस्मरण है रामदरस मिश्र जी के। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा देख लेते हैं। रामदरस मिश्र की आत्मकथा है अपनी खबर या फिर सिंहावलोकन या फिर लगता नहीं दिल मेरा या जहां मैं खड़ा हूं।
तो रामदास मिश्र की आत्मकथा पूछा है, आत्मकथा में आपका सही आंसर क्या होगा, जहां मैं खड़ा हूं, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। रामदास मिश्र की आत्मकथा जहां मैं खड़ा हूं कि कितने भाग हैं, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 भाग हैं इसके, 3 भाग हैं, 4 भाग हैं या फिर इसके 5 भाग हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 26 से राइट आंसर है इसका। इसके जो है 4 भाग हैं। इनकी आत्मकथा है जहां मैं खड़ा हूं और इसके 4 भाग हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। रामदास मिश्र की आत्मकथा है आज का दिन भी, समय सहचर है या भोर का सपना या खाली घर। इनकी आत्मकथा बताने, रामदास मिश्र की आत्मकथा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है राइट आंसर है समय सहचर है, विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है जहां मैं खड़ा हूं, आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष बता दीजिए। 1984, 1985, 1986, 1987 ईस्वी है। तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 28 है जहां मैं खड़ा हूं, आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो 1984 ईस्वी विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी कहानी रामदास मिश्र की नहीं है, नहीं पूछा है, याद रखिए। तो नहीं में आपका हो जाएगा कौन सी कहानी रामदास मिश्र की नहीं है। क्वेश्चन नंबर है अपना 29 और 29 का राइट आंसर है आद्रा। आद्रा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 है, तना हुआ इंद्रधनुष का प्रकाशन वर्ष बताइए। तना हुआ इंद्रधनुष, इसका प्रकाशन वर्ष आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 30 और 30 का राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यानी कि 1989 ईस्वी आपका राइट आंसर है। समय सहचर है का प्रकाशन वर्ष बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर है 30 और 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये यात्रा वृत्त है, संस्मरण है, समय सहचर है और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है तो 1990 ईस्वी विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही। यहाँ पर अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे रामदास मिश्र जी से संबंधित। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप डाउनलोड कीजिए जहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही कम दामों में यहाँ पर उपलब्ध है। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर क्या है 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है हिंदी साहित्य की सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में, सप्ताह में 2 दिन। तो वह भी आपको उससे भी ज्वाइन होना है, उससे भी जुड़ना है। तो आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। और सरसा पब्लिकेशन कई माला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।